Good morning, student. Myself, Mrs. Shimla Sharma from Saint Joseph Public School, Tonk. Students, प्रीवियस क्लास में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, तो थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया था पेज नंबर 6 तक. आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे, आगे पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स जल्दी से अपने बुक्स निकालिए और पेज नंबर 7, चैप्टर 2 पेज नंबर 7 निकाल लो. ठीक है, निकाल लिया. तो ये इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने उससे पहले पढ़ा था कि जो बदलू होता है वो राइटर जो होता है कामता नाथ, उसको रंग बिरंगी गोलियां बना करके देते थे. वो लाख की चूड़ियां बनाया करते थे और शादी ब्याह के अवसर पर उनको ना ढेर सारी चीजें दी जाती थी. ठीक है ना. अगर वो नाराज होते थे तो उन्हें मनाने का प्रयास भी किया जाता था. अब आगे स्टार्ट करते हैं बेटा हम. ओके, तो देखो, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से. यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता. कुढ़ उठता यानी उसको ईर्ष्या होने लगती. ठीक है. मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता. कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में. मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है. वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना. लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए. ठीक है. कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता. जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता. परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता. मैं बहुधा यानी ज्यादातर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता. परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई यानी ट्रांसफर हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका. तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी. अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया. इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं. विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी. विरले का मतलब होता है बेटा बहुत कम यानी 8-10 सालों के बाद जब जो राइटर है ना वो जब वापस अपने मामा के गांव गया तो उसने वहां देखा कि ज्यादातर औरतों के हाथों में कांच की चूड़ियां, बहुत ही कम लेडीज है जिन्होंने लाख की चूड़ी पहन रखी है. तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया. बात यह हुई कि
बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। खाट यानी एक चारपाई, ठीक है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल यानी पुरानी बातें, याददाश्त, पुरानी बातों को याद करने का प्रयास कर रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, वह बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब देखो आगे क्या कहते हैं फिर वो कहता है कि कुछ देर फिर शांति रही, यानी दोनों फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी। मचिया मैंने पहले पढ़ा था हमने, मचिया यानी एक छोटी सी खाट चारपाई, और भट्टी जिस पर वो क्या करता था, लाख को पिघलाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो, यानी उनका कहने का मतलब ये बदलू का कि आजकल है ना कोई भी लाख की चूड़ियां पहनना पसंद ही नहीं करता, तो सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। अब कोई रुचि ले, कोई आके कहे तभी तो मैं बनाऊं। तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, यानी मशीनों का जमाना है यह। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ठीक है, वो अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा यानी दुख, तकलीफ, पीड़ा। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब यानी देखकर, तो मेरी ओर देखकर बोला,
माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे में मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक खपत में खा जाता था। खपत यानी एक समय में, बखत यानी एक समय, टाइम। तो एक समय में मैं इससे ज्यादा आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी का मतलब होता है लाल। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली यानी हथेली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई यानी ठहर गई, रुक गई। ठीक है। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी यानी बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी कि बदलू ने कभी भी हार नहीं मानी, निराश नहीं हुआ। ठीक है। और उसका जो काम था उसे उसने बहुत ईमानदारी से किया। और मशीनों के आने के पश्चात जो छोटे मोटे जो उद्योग है, काम धंधे हैं, वो सब काफ़ी हद तक बंद हो गए। ठीक है ना। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2। आप इसमें से इस चैप्टर को रीड करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे। ओके चिल्ड्रन। और आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो अपना ध्यान रखें स्टूडेंट्स। ठीक है। टिल देन गुड बाय।